भगवान से कोई जीत सकता है? कहिए। माताओं, घर की बातें घर में हो जाएगी, पहले आप कथा पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातें छोड़िए। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री माँ के प्यारी लाल की जय। अब वराह भगवान में और हिरण्याक्ष में घनघोर युद्ध चला है। अंत में वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध किया गया। वराह भगवान धरती को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। अब ब्रह्मा जी ने जिस भी चीज की रचना की, ब्रह्मा जी अपनी रचना को पृथ्वी पर भेजते हैं। ब्रह्मा जी ने एक स्त्री और एक पुरुष की रचना की है। स्त्री का नाम है शत्रुपा और पुरुष का नाम है स्वयंभू मुनि। अगर आपको याद हो तो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार ये भी है। स्वयंभू मुनि के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार ये भी है। ब्रह्मा जी के द्वारा एक स्त्री और एक पुरुष की रचना की गई है, शत्रुपा और स्वयंभू मुनि। ब्रह्मा जी दोनों को पृथ्वी पर भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ, जाकर पृथ्वी को आगे बढ़ाने का कार्य करो, अपने वंश को, पृथ्वी को आगे चलाने का, आगे बढ़ाने का कार्य करो। दोनों के माध्यम से जैसे जैसे समय बीता है, दोनों के माध्यम से 3 पुत्री और 2 पुत्र की प्राप्ति हुई है। 3 पुत्री है देवहूति, आहुति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का विवाह एक सुनीति नामक कन्या से होता था। देखिए, जैसा इनका नाम था वैसा ही इनका स्वभाव था। बड़ी ही शांत हुई, बड़ी अच्छी कन्या। कई वर्ष बीत गए, विवाह के कई वर्ष बीत जाते, शादी होने से बहुत साल बीत गए, लेकिन उत्तानपाद को किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब राजा को ऐसा लगने लगा कि अगर मुझे कोई संतान नहीं होगी तो मेरा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, आगे का उत्तराधिकारी कौन होगा, आगे का राजा कौन होगा। इस बात से परेशान होकर, चिंतित होकर राजा उत्तानपाद दूसरा विवाह करते हैं सुरुचि नामक कन्या से। देखिए, दोनों के जो नाम है ना, थोड़े मिलते जुलते हैं। पहली जो रानी है उनका नाम है सुनीति, दूसरी जो रानी हुई उनका नाम हुआ सुरुचि। दोनों के जो गुण थे बड़े अलग अलग थे। जैसा कि आपको मैंने कथा के प्रथम दिन ही बताया था कि नाम का जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जो सुनीति थी, इनके नाम का अर्थ है सुनीति, यानी अच्छी नियत रखने वाली, अच्छी बुद्धि रखने वाली। इनका स्वभाव बड़ा सरल था, बड़ी अच्छी नियत की थी। और दूसरी रानी जिनका नाम था सुरुचि, यानी इनकी जो रुचि थी वो अच्छी चीजों में रहती थी। जैसे बढ़िया बढ़िया भोजन हो गया, सुंदर सुंदर कपड़े हो गए, सुंदर सुंदर गहने हो गए। इनकी चीजें थोड़ी अच्छी अच्छी चीजों में, इनकी रुचि थोड़ी अच्छी अच्छी चीजों में रहा करती। धीरे धीरे समय बीता, भगवान की कृपा से सुरुचि गर्भवती हुई और ऐसा सौभाग्य हुआ कि जब सुरुचि गर्भवती हुई तभी सुनीति जो बड़ी रानी थी, सुनीति भी गर्भवती हुई। दोनों रानी एक साथ गर्भवती